इस औरत ने नोटिस किया कि उसके आगे चल रहा ट्रक ड्राइवर जानबूझकर अजीब हरकतें कर रहा था। सड़क पर कोई और वाहन नहीं था और इस हिस्से पर कोई स्पीड लिमिट भी नहीं थी, लेकिन ट्रक बहुत धीमी गति से चल रहा था। जल्दी घर जाने के चक्कर में लड़की ने बिना कुछ सोचे ट्रक को ओवरटेक कर लिया, लेकिन इस हरकत से ट्रक ड्राइवर नाराज हो गया। ट्रक ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ाई और लड़की को ओवरटेक कर लिया, लेकिन ओवरटेक करने के बाद ट्रक फिर से धीमा हो गया। इस हरकत से लड़की को गुस्सा आ गया। उसने दोबारा स्पीड बढ़ाई और ट्रक को ओवरटेक किया। तभी उसने महसूस किया कि ट्रक ड्राइवर की नीयत ठीक नहीं थी। उसने ट्रक से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल ट्रक ने फिर से स्पीड बढ़ा दी और उसे फिर से पीछे रहने पर मजबूर कर दिया। लड़की ने गाड़ी की स्पीड 120 तक बढ़ा दी, लेकिन ट्रक ने भी उतनी ही तेजी से उसे फिर से ओवरटेक कर लिया। इस खतरनाक हरकत को देखकर लड़की को गुस्सा आ गया। जब उसने देखा कि ट्रक ड्राइवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दी और ट्रक को आगे जाने दिया। ऐसा लग रहा था कि ट्रक ड्राइवर जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। लड़की परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ट्रक ड्राइवर को कब और कैसे नाराज किया। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह ट्रक के पीछे ही चलने लगी। कुछ दूरी तय करने के बाद ट्रक ड्राइवर को अचानक फिर से ओवरटेक करने की सूझी। लड़की को लगा कि ट्रक ड्राइवर अब हार मान चुका है, इसलिए उसने एक बार फिर ओवरटेक करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने ओवरटेक करने के लिए गाड़ी मोड़ी, ट्रक ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली और फिर से लड़की के साथ चलने लगा। इस खतरनाक हरकत से लड़की पूरी तरह डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी। डर के मारे उसने अपनी स्पीड कम कर दी और जैसे तैसे इस संकट से बाहर निकल गई। इस भयानक अनुभव के बाद उसे एहसास हुआ कि ट्रक ड्राइवर बस एक मनोरोगी था। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और सड़क के किनारे रुक गई। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद जब उसे लगा कि ट्रक काफी आगे निकल चुका होगा, तो उसने फिर से गाड़ी चलाई, लेकिन अब वह बहुत धीरे धीरे चला रही थी। उसे डर था कि कहीं वह पागल ट्रक ड्राइवर फिर से न मिल जाए। घर पहुंचने में उसे 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। रास्ते में ट्रक तो दोबारा नहीं दिखा, लेकिन सड़क किनारे एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। ड्राइवर मौके से फरार हो चुका था। इस दर्दनाक मंजर को देखकर लड़की का मन किया कि वह पुलिस से पूछे कि कहीं यह वही ट्रक तो नहीं था, लेकिन उसकी बीमार मां घर पर उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा और चुपचाप अपनी गाड़ी में वापस बैठ गई। हालांकि उसे शक था कि इस दुर्घटना का ट्रक से कोई संबंध हो सकता है। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वह खतरनाक ट्रक फिर से उसका पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ देर देखने के बाद उसे ट्रक का कोई अता पता नहीं मिला। वह राहत की सांस ले ही रही थी कि जैसे ही उसने सामने देखा, उसके होश उड़ गए। अब उसे लगा कि उसने ट्रक से छुटकारा पा लिया, पर तभी वह ट्रक एक भूत की तरह उसके पीछे आ गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। लड़की जो घबराई हुई थी, उसने अपनी गति बढ़ा दी। इस तरह वह किसी तरह उससे बच निकली, लेकिन ट्रक ड्राइवर उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने पागलों की तरह रफ्तार बढ़ा दी। इस बार वह सीधे उसकी कार के पीछे आ गया। सौभाग्य से उसने समय पर स्टीयरिंग व्हील को संभाल लिया, जिससे एक भयानक हादसा होने से बच गया। लेकिन दूसरी और तीसरी टक्कर के बाद लड़की पूरी तरह से घबरा गई। ऐसा लग रहा था कि ट्रक ड्राइवर उसे मारने के इरादे से पीछा कर रहा था। इसी समय उसे उस पुलिस वाली की याद आई जो दुर्घटना स्थल पर थी। उसने सोचा कि वापस जाकर उससे मदद मांगे, लेकिन ट्रक ड्राइवर चालाकी से उसका रास्ता रोक लिया और उसे मुड़ने का कोई मौका नहीं दिया। उसने सड़क किनारे एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि 5 किलोमीटर आगे एक कैफे है। यह देखकर उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक से थोड़ी दूरी बना ली, लेकिन उसकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिससे बर्फीली सड़क पर गाड़ी फिसलने लगी। लड़की को गाड़ी की गति धीमी करनी पड़ी ताकि वह नियंत्रण में रहे, लेकिन इस देरी का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी और बिना किसी चेतावनी के उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इससे पहले कि लड़की कुछ सोच पाती, ट्रक ने फिर से उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठी। उसने स्टीयरिंग व्हील को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। तेज टक्कर से लड़की बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने पास एक कैफे देखा। वह तेजी से कैफे में मदद मांगने के लिए दौड़ी। अंदर बहुत सारे लोग थे, जिससे वह थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका दिल कांप उठा। ट्रक ठीक बाहर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रक ड्राइवर भी अंदर कहीं है। उसने सावधानी से इधर उधर देखा और उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगी। वह अब तक उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी और इसी कारण उससे पीछा छुड़ाने में दिक्कत हो रही थी। डर के मारे उसने वेटर से पुलिस को बुलाने की गुजारिश की और जल्दी जल्दी अपनी पूरी आपबीती सुनाई, लेकिन वेटर खुद किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। डर के मारे उसने लड़की की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अब उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने अपनी बाजू में चुपचाप एक छोटा सा चाकू छिपा लिया ताकि वह खुद की रक्षा कर सके। तभी उसकी नजर ट्रक पर पड़ी। वह धीरे धीरे वहां से जा रहा था। इसका मतलब था कि ट्रक ड्राइवर ने कैफे में अंदर आने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन लड़की कोई और जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए वह वहां आधे घंटे तक रुकी रही। अब जब लड़की को लगा कि ट्रक वहां से जा चुका है, यह सोचकर उसने और देर नहीं की और घर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंची, एक पुलिस कार धीरे धीरे वहां आ गई। लड़की ने तुरंत मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल ली। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसके हाथ में एक चाकू है। डर के मारे उसने तुरंत चाकू फेंक दिया, लेकिन पुलिस वाला अब भी उस पर शक कर रहा था। उसने पूछा कि क्या वह हमला करने वाली थी। डर की वजह से लड़की कुछ नहीं कह पाई। वह घबराई हुई थी और ट्रक के बारे में कुछ नहीं बता सकी। वह रोती हुई अपनी गाड़ी में वापस चली गई। उसे अब मदद नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और गाड़ी स्टार्ट की। अंधेरा होने लगा था और उसका सफर लंबा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे दोबारा उस ट्रक का सामना न करना पड़े, लेकिन वही ट्रक फिर से दिखाई दिया। अब उसे समझ आ गया कि वह उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही ट्रक ने उसका पीछा किया, उसने अचानक अपनी गाड़ी मोड़ दी। ट्रक चालक को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे ट्रक लहराने लगा। लड़की को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। वह एक सुनसान गली में जाकर छिप गई। ट्रक चालक अब भी उसे ढूंढ रहा था। लड़की ने नक्शा देखा और याद किया कि पास में एक घर था जहां वह शरण ले सकती थी। जैसे ही रात और गहरी हुई, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उस घर की ओर बढ़ी। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि वहां पहले से ही लोग मौजूद थे। तभी उसने देखा कि ट्रक पास ही खड़ा था और उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया था। अब वह फंस चुकी थी। लड़की ने फैसला किया कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। उसने गाड़ी से कुल्हाड़ी निकाली और ट्रक चालक को लड़ने के लिए ललकारा, लेकिन ट्रक चालक दूर खड़ा रहा। गुस्से में लड़की ने कुल्हाड़ी ट्रक पर फेंक दी। जब उसने दोबारा कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की तो ट्रक चालक ने उसे अपने ट्रक के नीचे फंसा दिया। लड़की ने चुपचाप चाकू निकाला और चालक की ओर बढ़ी, लेकिन जब वह हमला करने वाली थी, उसने देखा कि ट्रक चालक अपनी सीट से पहले ही उतर चुका था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने चाकू उठाने की कोशिश की तो ट्रक चालक ने पहले ही उसे उठा लिया और उस पर वार कर दिया, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत दिखाई और सीधा चाकू उस आदमी की जांघ में घोंप दिया। ट्रक चालक अपनी गाड़ी में वापस चला गया और लड़की भी अपनी गाड़ी में भाग गई। दोनों इस लड़ाई में घायल हो चुके थे। अब सड़क पर ट्रक खड़ा था, इसीलिए लड़की ने एक छोटे रास्ते से अपनी गाड़ी निकालकर छिपने की कोशिश की। उसने इंजन और लाइट बंद कर दी और अपनी गाड़ी पर खून का धब्बा लगा दिया ताकि ऐसा लगे कि वह मर चुकी है, लेकिन ट्रक चालक ने उसकी चाल को समझ लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। अब उसने देखा कि आगे सड़क पर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि 1 किलोमीटर आगे बर्फीली झील है। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने धीरे धीरे ट्रक को अपने पीछे आने दिया और उसे बर्फीली झील की ओर ले गई। यह इलाका पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था और केवल वही लोग जो इसे अच्छी तरह जानते थे वहां सुरक्षित चल सकते थे। लड़की को इस जगह का पूरा ज्ञान था क्योंकि उसने अपना बचपन यहीं बिताया था। जैसे ही ट्रक झील के पास आया, लड़की ने गाड़ी से कूदकर खुद को बचा लिया। ट्रक चालक को ब्रेक लगाने का समय ही नहीं मिला और
उसकी गाड़ी झील की पतली बर्फ पर चढ़ गई। जैसे ही ट्रक लड़की की गाड़ी से टकराया, दोनों गाड़ियों का भार मिलकर बर्फ की परत तोड़ने के लिए काफी था। देखते ही देखते ट्रक और वह खतरनाक आदमी बर्फीली झील के अंदर समा गए। लड़की ने देखा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वह अपने घर की ओर चल पड़ी। कई घंटे बाद वह आखिरकार अपने घर पहुंची, लेकिन वह अपनी माँ की आखिरी झलक नहीं देख पाई। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। यह दर्द हमेशा के लिए ज्याओमी के दिल में बना रहेगा।